खुद की वो एजुकेशन की स्टोरी भी सुनाइए सर। वो जब आप कॉमर्स के क्लास में बैठे जी थे हाँ, जी, जी। और आपको बोला गया कि नहीं साइंस में जाओ। तो ऐसा तो मैं स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई किया था, पंचायत यूनियन स्कूल बोलते हैं। और एक क्लास टीचर, एक क्लासरूम, 5 क्लास, ये 50 स्टूडेंट्स होते थे, 5 क्लास 10-10 स्टूडेंट होते थे, एक ही क्लास टीचर होता था। इस उस स्कूल से, तमिल मीडियम से पढ़कर फिर हाई स्कूल गया। और हाई स्कूल जाते जाते स्कूल का फीस भरना था, 10-10 रुपया, साल में 10 रुपया भरना था। और समर वेकेशन आता था। मेरा उम्र 11 साल से लेकर, मेरे मदर के साथ हम दोनों मई महीना में धूप में, ये कापूस निकलता है ना, हम्म। वो काम कर कर रहा था, कॉटन पिकिंग। कॉटन पिकिंग। वो कॉटन पिकिंग का जब भी हम उसका कॉटन ले लेते हैं, बाकी पूरा कांटे हैं। वो कांटे फुल ट्राउजर भी नहीं होते थे, खून चुभती थी। निकलते थे। और उसमें जो भी पसीना आता है वो जलता था। वैसा 15-20 दिन समर में काम करेगा। और मेरा ब्रदर्स सबका स्कूल फीस भरता था। ये क्यों बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग बोलता है मेरा पिताजी गरीब था इसकी वजह से मैं पढ़ाई नहीं किया। गलत है। आपको पढ़ाई करना मन करता है तो वो ही जाएगा। सो वैसा तो 11वीं पास किया। और उसके बाद पीयूसी जाना था। और गवर्नमेंट का हरिजन वेलफेयर हॉस्टल्स थे, और मैं हरिजन नहीं था। जाके झूठ बोलकर हरिजन हॉस्टल में अपॉइंटमेंट, एडमिशन इसलिए लिया था, उसके बिना मेरा सगर में रह के पढ़ाई नहीं होता था, जुगाड़ करना पड़ता है लाइफ करना में थोड़ा। पड़ता था। तो तभी मेरा 12वीं में टेक्स्ट बुक खरीदने के लिए पैसा नहीं है। तो बिना टेक्स्ट बुक मैं लाइब्रेरी में बैठकर मैं पढ़ाई किया 12वीं का। और ट्यूशन नहीं था, कुछ नहीं था। मैथमेटिक्स में 200 को 200 मिला, वाह। ये 12वीं में। और इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए मन नहीं कर रहा था, क्योंकि 5 साल था उस जमाना में, इंजीनियरिंग नहीं होएगा। मैं जो भी एकदम ऊंचा होता है उसका कभी चाहता ही नहीं है। हम्म। डिसअपॉइंटमेंट बाद में क्यों होना है, हम्म। मेरे उतना ही होएगा। फिर मैं देखा प्रॉस्पेक्टस में, मेरा जब भी पीयूसी खत्म हुई, डिग्री करने के लिए सिर्फ 3 साल का डिग्री मुझे अफोर्ड कर सकता था। हम्म। और बीएससी में 3 अक्षर थी, फीस 400 रुपया था। बी का में 4 अक्षर हैं, 300 रुपया था। मेरा पास था ही 300 रुपया। हम्म। मैंने बी काम ले लिया। बी काम ले लिया, 1 महीना में बी काम स्टूडेंट था। एक प्रोफेसर था, डॉक्टर KR कार्तिकेयन। वो मुझे देखा, अरे तो मैथमेटिक्स में सेंटम था। हाँ साहब। इंजीनियरिंग नहीं गया ना, नहीं साहब गरीब है। फिर वो समझ गया 5 साल की डिग्री नहीं कर सकते हैं। तुम केमिस्ट्री क्यों नहीं लिया? साहब गरीब था। अरे समझा साहब, वो 400 रुपया चाहिए था, मेरे पास 300 ही रुपया था। अपना पॉकेट से 100 रुपया निकाल के मुझे BCom ब्लॉक से साइंस ब्लॉक में लेके आया। अगर वो नहीं होता, ये वेलुमनी BSc नहीं करता, BRG में साइंटिस्ट नहीं बनता, PhD थायराइड में नहीं बनाता, और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेबोरेटरी नहीं चलाता, आज रणवीर के सामने नहीं बैठता। तो बहुत मैं कभी भूलता नहीं है, इसलिए हम बोला जिस भी पोजीशन में आप आ जाओ, रास्ता नहीं बोलना है। तो मैं BSc में फर्स्ट क्लास था। और ऐसा लगा कि कोयम्बटूर में बहुत सारा फैक्ट्रीज है, ऑफिस है, कंपनियां हैं, नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 50 बार इंटरव्यू में मैं फेल हुआ। 50 बार फेल हुए। फेल हुआ 1978 में, जब ये डिग्री खत्म हुआ, लगभग 50 बार इंटरव्यू में फेल हुआ। इसका कारण दो ही था।
पूछते थे सभी लोग बिना बिना अक्ल सवाल, डू यू हैव एक्सपीरियंस? गधे, एग्जाम मई महीना में खत्म हुई। जून महीना में मैं ये एक्सपीरियंस कहाँ से लाऊं? बोल नहीं सकता है, मन में सोचता था। और ये भी सोचता था कि जो लड़की से शादी करना चाहता है उसके सामने बैठते हैं और पूछते हैं तुम्हारे बच्चे कितने हैं। शादी होने के बाद ही बच्चे होते हैं, नौकरी होने के बाद ही एक्सपीरियंस मिलता है। तभी 1978 में एक डिसीजन लिया था कि अगर एक दिन खुद का कंपनी चलाऊं, उधर सिर्फ फ्रेशर को ही काम पर लूंगा, एक्सपीरियंस को नहीं लूंगा। 78 में जो डिसीजन लिया, मुझे पता नहीं था मेरा कंपनी सचमुच होगा। जब भी हो गया तो मैंने किसी एक्सपीरियंस आदमी को मेरा कंपनी में काम पे लिया ही नहीं। सब 22 साल के लोग, 22 इयर्स के लोग। एक तो एक्सपीरियंस पूछते थे, दूसरा पूछते थे कैन यू एलाबोरेट अबाउट योर सेल्फ। उसका मतलब उसका मेरा बारे में जानने के लिए थोड़ी इंटरेस्ट है, मेरा इंग्लिश का टेस्ट कर रहा है। और तभी मुझे गांव से कोई इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ते हैं, वो कैसा इंग्लिश बोल सकते हैं। तब भी मेरा एक पंचलाइन बैठा था, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इंग्लिश इज नॉट नॉलेज। ये कमजोरी है बहुत सारा एम्प्लॉयर्स, जो इंग्लिश अच्छा बोल लेते हैं उसको काम पे ले लेते हैं, उसको दिमाग नहीं होते हैं, इंग्लिश आता है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इंग्लिश इज नॉट नॉलेज। तो बाद में एक नौकरी मिला था कोयम्बटूर में, एक छोटा केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। उसमें 150 रुपीज़ सैलरी था, फर्स्ट सैलरी। और 4 साल में वहाँ काम किया था। हर साल 25 रुपया इंक्रीमेंट मिला था। मैं सोचा चलो एक बार 1000 रुपया पगार आ जाएगा तो शादी कर ही ले। लेकिन अच्छा हुआ कंपनी बंद हो गया था, नहीं तो शादी अभी तक नहीं होता था। सो 1978 में से 1982 4 साल वहाँ नौकरी किया था जी। और फॉर्चुनेटली गरीब था, फॉर्चुनेटली गांव से आया हूँ, फॉर्चुनेटली सही नौकरी नहीं मिला, फॉर्चुनेटली जो नौकरी मिला वो कंपनी भी बंद हो गई। नो दिस आर ऑल आई एम टॉकिंग फॉर्चुनेट, बिकॉज वो सब नहीं होता था, वैसा ये नहीं होता था। पर तब जब ये सब हो रहा था ऐसा लग रहा था कि फॉर्चुनेट है। नहीं, ऐसा फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट वो इसका ऐसा बैठ कर कंपेयर नहीं करता था। आगे क्या है, आगे क्या है, आगे क्या है, बैठ कर रो भी नहीं रहा था, रो भी नहीं रहा था। किसी ने एक इंटरव्यू में पूछा था, डॉक्टर वेलुमणि अगर आपको ज़िंदगी फिर से जीने के लिए मौका मिलता है तो आपका जर्नी में कौन सा हिस्सा है जो आप बदलेंगे? मैं बोलता हूँ इतना अच्छा बिरयानी आया है, रेसिपी में क्यों अननेसेसरली छेड़छाड़ करना है। वही रिपीट, वही गाँव चाहिए, वही गरीबी चाहिए, वही मेरा मुश्किलें भी वही चाहिए, नहीं तो वो मज़ा नहीं आता। तो 82 में वो भी कंपनी बंद हो गई और BRC बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बॉम्बे, उधर से मेरा एक इंटरव्यू लेटर आया था। वो इंटरव्यू लेटर देख के मुझे लगा कि चलो गवर्नमेंट नौकरी है, शायद ये सब मिलने वाला नहीं है, लेकिन एक बॉम्बे का चक्कर तो काट के आएंगे। तो गाड़ी में बैठा था। 1982 अगस्त 18 जयंती जनता एक्सप्रेस कन्याकुमारी टू मुंबई, बोर्डेड एट कोयम्बटूर। S9 कोच था, 41 बर्थ नंबर था। तो ये जिंदगी कभी नहीं भूलूंगा। इनफैक्ट अगर स्टोरी रील फिर से दोबारा मेरा जिंदगी होता है तो बर्थ नंबर भी नहीं बदलूंगा। तो मुंबई आ रहा हूँ। अब तब किस नजरिए से देखते थे मुंबई को? नहीं, नजरिए से देखो, जिंदगी में ऑप्शन ही नहीं है। अगर मुझे 4 इंटरव्यू लेटर आता था, मैं सोचता था मैं मद्रास जाऊं या बॉम्बे जाऊं या सियाटल जाऊं या सिंगापुर जाऊं। आया ये सिर्फ बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से आया था।
तो चलो जाएंगे देखेंगे। पर लगा था कि सपनों की नगरिया है ये सब ये सब आज बॉम्बे में आने के बाद ये सब उधर पता गांव चला। में बड़ा शहर है, इतना पता था। लेकिन अभी थोड़ा इमोशनली एक बात कह रहा हूँ। मुझे शाम को 6:30 बजे ट्रेन है, और 3 बजे गांव से निकलेगा तो ये स्टेशन पहुंच के ट्रेन पकड़ सकते हैं। 3 बजे मेरी माँ काँप रही थी, उसको, मैं सबसे बड़ा लड़का था, जिम्मेदारी परिवार का पूरा मेरा पास था। अगर ये बॉम्बे जाके बॉम्बे में खाम में बैठ जाता है तो मेरा क्या होएगा करके उसको बहुत बुरा लगा। फिर भी उसको लगा मेरा बेटा अच्छा रहनी चाहिए, सेल्फिशनेस मेरा नहीं होनी चाहिए। ये आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारा मदर्स बच्चे लोगों को कहीं जाना नहीं देते हैं। मेरी माँ मेरी भलाई के लिए जाने दिया था। और 2 दिन पहले 2-3 लेडियाँ मेरी माँ के पास आके पूछा था, तुम्हारा बेटा बॉम्बे जा रहा है? हाँ जी। बॉम्बे में लड़कियाँ खराब है। मैं सोचा मेरी माँ फिर से रो पड़ेगी। उसने बोला, अगर खराब है तो यहाँ भी खराबी होएगा। मेरा उसके ऊपर मेरा विश्वास है। ये मेरा कान में सुनाई दिया। वेरी इमोशनली आई वॉज फीलिंग दैट मेरी मदर का विश्वास कभी तोड़ना नहीं। और जब भी निकलना था 15 मिनट पहले वो आके पूछती है, अगर कितना टाइम लगेगा वहाँ से यहाँ आना चाहिए? तो मम्मी 2 दिन लगेगा। 2 दिन लगेगा? अगर मेरा तबीयत खराब नहीं करके आपका एक उसको क्या बोलते हैं, उस जमाने में एक शब्द होता था पोस्टल में, टेलीग्राम आया, तो तुम आने के लिए 2 दिन लगेगा? हाँ मम्मी 2 दिन तो लगेगा, ट्रेन तो। उसका मतलब करके सी हग्ड मी, सी क्राइड। मुझे बहुत बुरा लगा। सी व्हाट सी सो रीड, मे बी वो लास्ट मिनट में मेरा बच्चा को मैं देख नहीं पाऊंगा क्या। मेरा मन में ऐसा लग रहा था अभी सिर्फ उसको 50 साल हुई है, 20 साल तो जरूर रहेगी। तब तक बॉम्बे से वापस दौड़ के आ जाऊंगा। लेकिन दैट मोमेंट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट। मैं जब भी ट्रेन में मैं बैठा था, सोलापुर आने तक 24 घंटा रोया था। माँ बहन छोड़कर उस प्रदेश में जहाँ भाषा नहीं जानते हो, किसी को नहीं जानते हो, जाना है। करेज, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, जिंदगी में 2 ही तरीका के लोग हैं, एक जीता, दूसरा डिसीजन नहीं लिया। तो मेरा डिसीजन बॉम्बे आने के लिए जो डिसीजन लिया था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, ऑर्डिनरी नहीं था। सो मुंबई आया, वो 1 दिन पहले ही आया। इसलिए 1 दिन पहले आया था कि 40 घंटा की ट्रेन है और 10 घंटा लेट आया तो इंटरव्यू चला जाएगा। तो 1 दिन पहले ही जाएंगे। और पता नहीं है भगवान मेरा साथ था करके क्यों बोल रहा हूँ, सुनो। जिस सुबह 6 बजे मेरा ट्रेन मुंबई पहुंची, उसके बाद इतना बरसात हुई, उसके बाद 24 घंटे एक भी ट्रेन मुंबई के अंदर आया नहीं। इंटरव्यू में 300 लोगों को बुलाया था, सिर्फ 100 लोग आया था, मेरा नंबर लग गई। तो मैं हमेशा सोचता हूँ मेरे दिमाग से मुझे नौकरी नहीं मिला, भगवान ने एक दिन पहले आया, लक, अंडरस्टैंड, हार्ड वर्क से नहीं होता, वो लक से होता। तो आया था और 3 रात वीटी रेलवे स्टेशन में सोया था, क्योंकि मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं था। क्रेडिट कार्ड रखने के लिए पर्स नहीं था, सिर्फ 500 रुपया बॉडी में था। 500 रुपया बॉडी में था, क्योंकि एक पॉकेट में 500 रखा तो पिक पैकेट हो जाएगा, इधर 100 इधर 100 इधर 100 इधर 100, ताकि पिक पैकेट नहीं हुए। तो सक्सेस जिंदगी में, सक्सेस इन लाइफ इज डेल्टा। डेल्टा इज x2 माइनस x1। x2 का मतलब आज मैं कहाँ हूँ, x1 का मतलब उस दिन में कहाँ था।
मेरा X1 जीरो था, रेलवे प्लेटफॉर्म था, उससे खोने के लिए कुछ है ही क्या जिंदगी में। अगर आप जीरो एक बार देख लिया, उसके बाद आप किसी से नहीं डरेगा। तो मैं जीरो देख लिया। तो फिर बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में इंटरव्यू इंटरव्यू में सवाल पूछा गया, थायराइड कहाँ है। मैं तो मैथमेटिक्स में 200 के 200 था, उसका मतलब बायोलॉजी पढ़ा नहीं है, तो थायराइड के बारे में पूछ रहा है। तो मैंने बोला आई डोंट नो। बाकी बहुत सारा सवाल पूछे थे, सबका जवाब मिला, एक जवाब नहीं दिया था, थायराइड कहाँ है वो नहीं पता। लेकिन मेरा नौकरी थायराइड टेस्टिंग नौकरी था। और 1982 में मुझे पता नहीं था कि थायराइड कहाँ है। 1992 में 10 साल में मैंने थायराइड में बायोकेमिस्ट्री पीएचडी किया हूँ। और 2002 20 साल में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट थायराइड टेस्टिंग लेबोरेटरी, दुनिया में सबसे बड़ा थायराइड टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाया हूँ। ये 20 साल में जो मैं किया हूँ, उसमें से एक बड़ा पंच निकलता है। अगर आप उसी लाइन में काम कर रहे हैं जिस लाइन में आप पढ़ाई किया, आप बच जाएगा। अगर आप उस लाइन में पढ़ाई नहीं किया लेकिन उसमें काम करने लगा, तो शायद आप लीडर बनेगा। मौका मिला तो रीसेट करो। मुझे मौका मिला, रीसेट किया, मैं थायराइड में बहुत बड़ा आदमी बन गया। सो बहुत बढ़िया वो 15 साल बीआरसी का नौकरी का जर्नी था। बॉम्बे में लड़का के रूप में आया था, 15 साल में आदमी बना, वाह। और शादी हुई, 2 बच्चे हुई। बीएससी के साथ आया था, एमएससी भी मिला, पीएचडी भी मिला। कभी सपना में भी कभी सोचा नहीं था। और 2 प्रमोशंस मिली, बहुत सारा इंक्रीमेंट्स मिले। वैसा लग रहा है ज़िंदगी इससे बढ़िया कहीं नहीं मिलेगा।